वेलकम बैक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स में हम समझेंगे एडजॉइंट और इनवर्स के बारे में इन 2/2 एंड 3/3। इससे लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने माइनर एंड को फैक्टर्स निकालने सीखे थे, तो ये उसके आगे का ही प्रोसीजर है। तो एडजॉइंट होता क्या है, पहले हम ये समझते हैं। तो देखिए, आपका एडजॉइंट जो होता है, एडजॉइंट होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, दैट मीन्स ट्रांसपोज का मीनिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में चेंज कर देना। तो जो आपकी रो बनेंगे आप उन्हें किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉलम में। तो ये तो होता है आपका एडजॉइंट। एंड ए इनवर्स क्या होता है, फिर ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटरमिनेंट। ए डिटरमिनेंट भी आप सीख चुके हैं निकालना। एडजॉइंट ए हम आज सीखेंगे और उससे हम ए इनवर्स निकालना सीखेंगे 2/2 एंड 3/3 में। अच्छा, एक बात आती है, अगर आपका ए डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आता है तो दैट मीन्स ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो चलिए इसी कंसेप्ट को लेके हम स्टार्ट करते हैं आज। ये आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.5 है, जिसका मैं क्वेश्चन नंबर 5 2/2 में डायरेक्ट आपको एडजॉइंट के साथ साथ ए इनवर्स भी निकालना सिखा दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 5। तो आपको दिया हुआ है 2 -2 4 3। तो सबसे पहले अब हम डायरेक्ट ही कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो मैं कोफैक्टर निकाल रही हूँ 1 1 का, 1 2 एंड 2 1 2 2। तो इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, तो हमारे पास क्या बच रहा है 3 3। 1 + 1 का सम क्या होता है, इवन, यानी आपके पास कौन सा साइन आएगा, प्लस का। 1 + 2, 1 + 2 का मतलब है 3, तो साइन आपका कौन सा आएगा, ऑड। अब आप इसमें 1 को हाइड करेंगे और सेकंड को हाइड करेंगे, तो आपके पास क्या बच रहा है, 4। अब है आपके पास 2 1। 2 1 का क्या मतलब हो गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो आपके पास क्या है, माइनस का 2 एंड 2 + 1 इज ऑड, तो आपका माइनस का साइन ऑलरेडी आएगा, तो ये आपका कितना हो गया, 2। इसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो आपके पास क्या आएगा, 2। बट 2 + 2 क्या होता है, इवन नंबर, तो ये आपका होगा पॉजिटिव। तो देखिए अब आपका एडजॉइंट कैसे निकलेगा। इसको आप ए डी जे से भी डिनोट कर सकते हैं। तो एडजॉइंट ए आपका निकल गया। देखिए, ये पहली रो पहला कॉलम है, बट मैंने आपसे कहा था एडजॉइंट होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। रो को किस में लिखेंगे आप, कॉलम में। तो ये पहली रो पहला कॉलम है, पहली रो दूसरा कॉलम है। हम इसे इंटरचेंज कर देंगे, हम इसे किस फॉर्म में रख देंगे, कॉलम फॉर्म में। तो आई थिंक अब आपको ये बात क्लियर हो गई है कि इसके अंदर हमें किस तरीके से कन्वर्ट करना होगा। तो आपका एडजॉइंट ए क्या निकल रहा है, 3 2 माइनस का 4 एंड 2। अब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, ये डिटरमिनेंट निकालना है हमें, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए डिटरमिनेंट हम निकाल रहे हैं। 3 2 जा 6 माइनस 4 2 जा 8, यानी 6 प्लस 8 कितना आ गया आपका, 14। तो हमारे पास ए डिटरमिनेंट आ चुका है। अब हम सीधा ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ए इनवर्स किसके इक्वल्स टू हो जाएगा, एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटरमिनेंट। ए डिटरमिनेंट आपका कितना निकला है, 14, और एडजॉइंट ए कितना निकला था आपका, 3 2 -4 एंड 2। तो ये हम लोगों ने सीख लिया टू फाइंड ए इनवर्स इन 2/2। तो अब हम किस में सीखेंगे, अब हम सीखेंगे इसको 3/3 में। किस में सीखेंगे हम इसको, 3/3 में। तो स्टार्ट करते हैं 3/3 का। तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.5 का ही क्वेश्चन नंबर 10th है, वो हम लेके चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10th है आपका 1
-1 2 0 2 -3 3 -2 4। तो पहले हम इसका क्या निकाल लेते हैं, ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट में निकाल रही हूं इसका। तो वही पहली रो पहला कॉलम, आई थिंक अब आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए। पहली रो पहला कॉलम हमने हाइड किया, तो 1 दिख रहा है। उसके बाद 2 माइनस का 3 -2 एंड 4 दिख रहा है हमें। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, यहाँ पर पहली रो दूसरा कॉलम यानी 2 + 1 3 3 यानी नेगेटिव यानी माइनस का साइन आएगा। माइनस और -1 पहले से ही है तो +1 बन जाएगा ये आपका। और आपके पास क्या बच रहा है, 0 माइनस का 3 3 एंड 4। फिर आप क्या लेंगे, पहली रो तीसरा कॉलम, तो इसमें आपका कॉमन क्या है, 2। तो 2 आपका आ जाएगा और 0 2 3 -2। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, ये आपका निकल जाएगा डिटर्मिनेंट। तो देखते हैं इसको, 1 4 2 जा 8 3 2 जा 6 माइनस का 6 +1 0 +9 2 0 -6 8 -6 2 +9 12 9 8 2 11 -12 यानी हमारा ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया, -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब हम सबसे पहले फाइंड आउट क्या करने हैं, कोफैक्टर्स। तो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। तो ये हमारे इस ब्लॉक में आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा स्पेस हमें दिखना चाहिए, तो इसको मैं एक बार दोबारा लिख लूंगी जो हमारा इसके अंदर दिया हुआ है, जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने में। तो 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। इसको हमने दोबारा लिख लिया एक बार, जिससे इसको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। अब हमें ये दिखेगा प्रॉपर। तो देखिए इसमें 3 तरीके का हमें ये निकालना है, 1 2 एंड 3। तो चलिए देखते हैं, पहले हमें क्या निकालना है, पहले हमें निकालना है C11। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। इसे मैं इस कॉलम वाइज इसीलिए लिख लेती हूँ जिससे हमें डायरेक्ट ही हम उसमें एडजॉइंट पे डाल सकें। पहली रो पहला कॉलम 2 2 इज इवन प्लस 2 + 1 3 3 इज ऑड माइनस का साइन 3 + 1 4 इवन। तो देखिए 1 1 का देखते हैं, तो 1 1 का देखोगे तो ये आएंगे आपके 4 2 जा 8 एंड माइनस का 6। 1 2 का देखेंगे आप, देखिए 1 2। तो हमारे पास क्या दिख रहा है, 0 × 4 0 और 3 3 जा 9। तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 9 और ये आ जाएगा आपका 2। फिर इसके बाद हम क्या देखेंगे, फिर इसके बाद हम देखेंगे पहली रो तीसरा कॉलम। तो पहली रो को हाइड किया, तीसरे कॉलम को हाइड किया, तो आपको क्या दिख रहा है इसमें, 0 2 यानी 0 माइनस का 6 आपका आ गया ये माइनस का 6। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, अब यहाँ पर हम निकालेंगे दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम एंड दूसरी रो तीसरा कॉलम। 2 + 1 3 3 is odd, 2 + 2 4 even, 2 + 3 odd। तो देखते हैं दूसरी रो दूसरा कॉलम का, दूसरी रो दूसरा कॉलम आपका, दूसरी रो सॉरी पहला कॉलम अब चलेगा भी। तो देखते हैं दूसरी रो पहला कॉलम।
तो आपको क्या दिख रहा है, देखिए माइनस का 4 एंड प्लस का 4, यानी कितना आज क्या आ जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 0 आ चुका है। अब दूसरी रो, दूसरा कॉलम, तो देखिए 4 वन जा 4, माइनस 3 टू जा 6, यानी आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2। फिर है दूसरी रो, तीसरा कॉलम, तो तीसरा कॉलम ये हमने ऐसे हाइड कर दिया, तो 1 इंटू माइनस का 2 माइनस का 2 प्लस का 3, यानी ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो इसी तरीके से अब हमें ये करना है, तीसरी रो पहला कॉलम, तो देखिए अब इसको हम कर रहे हैं, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, दैट मीन्स 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, माइनस का 1। 3 प्लस 1 पॉजिटिव होता है, इवन नंबर है तो पॉजिटिव ही रहेगा, यानी माइनस का 1 आएगा। तीसरी रो दूसरा कॉलम ऑड हो गया, माइनस का साइन। तीसरी रो तीसरा कॉलम ये आपका हो गया पॉजिटिव। तो अब हम इनकी वैल्यू और निकाल लेते हैं, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो अब हमने इसको हाइड किया, तो 1 इंटू -3 -3 2 0 0, तो क्या आएगा आपका माइनस का 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव 3। फिर तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो तीसरी रो तीसरा कॉलम, 1 इंटू 2 2 और 1 इंटू 0 0, तो 2 ही रहेगा इसमें। तो ये देखिए आपके पास को फैक्टर्स आ चुके हैं। अब आप एडजॉइंट निकाल सकते हैं। एडजॉइंट क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर्स। तो एडजॉइंट ए आपका हो जाएगा, ये आपकी रो है जो कि मैंने कॉलम फॉर्म में ही लिख दी थी पहले ही, तो हम इसको एज इट इज लिख सकते हैं, 2 -9 माइनस का 6 0 -2 1 0 -2 1 एंड आपका है -1 3 2, -1 3 2, -1 3 2। तो देखिए ये आपके पास एडजॉइंट आ चुका है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स का। ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला था, एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट, जिसकी ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने निकाली थी, क्या निकली थी, देखिए हमारी माइनस का 1। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ चुका है। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी, -1 थी, तो 2 0 -1 -9 -2 3 -6 1 एंड 2। एक बार हम और चेक कर लेते हैं, यहाँ पर ये माइनस का 1 था, तो ये भी माइनस का 1 होगा। तो अब -1 की आप अंदर अंदर इसके अंदर कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का 2 0 1 प्लस का 9 प्लस का 2 माइनस का 3, दिस वन इज 6 6 1 एंड माइनस का 2। तो ये आपका आंसर आ गया ए इनवर्स का इन 3/3। तो देखिए ये पूरी एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी 4.5, इसमें यही है आपका ए इनवर्स निकालने का। तो बेसिक इसमें क्वेश्चन नंबर अगर आप देखेंगे 15 एंड 13, ये आप मैट्रिक्स में भी कर चुके हैं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन। ए इनवर्स आप इसको शो कर सकते हैं, ए स्क्वायर -5a + 7i है, आप ये कर चुके हैं, ए स्क्वायर मतलब ए की मल्टीप्लाई ए में करनी है, फिर उसमें से 5a माइनस करना, 7i ऐड करना है। हैंस फाइंड ए इनवर्स है, तो आप ए इनवर्स आप एज इट इज जो मैंने मैट्रिक्स में सिखाया था आप वैसे भी कर सकते हैं, और इस जो डिटरमिनेंट्स में मैंने सिखाया है अभी आप वैसे भी कर सकते हैं।
अच्छा, मैंने आप लोगों को एक बात इसमें याद दिलानी थी कि ए इनवर्स निकालने की मैं शॉर्ट ट्रिक की वीडियो बना चुकी हूँ, उसपे एक मैं लेक्चर ले चुकी हूँ। तो उस लेक्चर का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उसे देख लीजिएगा। बाकी ये आपका प्रॉपर जो मेथड होता है एनसीईआरटी का, उसके तरीके से मैंने आपको ए इनवर्स निकालना सिखा दिया है, तो आप इसे कर लीजिएगा। थैंक यू।